नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक ऐसा दिन है, काला दिन, जिसका सभी को पता है। ये दिन पहले से ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो है, उनको आज फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये दिन इसलिए भी हमारे लिए खराब होता है, हमेशा से पहले से ये दिन हमारे लिए खराब है। और फिर सभी को याद होगा कि 14 फरवरी के दिन जो है पुलवामा में जितने हमारे भाई शहीद हुए हैं, वो उनकी जो है शहादत हुई 14 फरवरी को। तो मैं हमारे जितने भी पुलवामा में भाई शहीद हुए हैं, राजगुरु सुखदेव, मैं उनको हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे देशवासियों की तरफ से। क्योंकि हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे किसानों के और बुजुर्गों के बच्चों की जो शहादतें होती हैं, और शहादतें उन्हीं की होती हैं जिनका इतिहास में नाम लिया जाता है, जिनको इतिहास याद करता है। लाख कोशिश कर ले आप लोग, लेकिन ये पुलवामा बच्चा इसको याद रखेगा, और उन जवानों के परिवार जो है वो सभी याद रखेंगे कि आज के दिन हमारे माँ पिता, आज के दिन हमारे भाई, आज के दिन हमारा बेटा, हमारा पति आज के दिन शहीद हुआ था। और किन लोगों की वजह से शहीद हुआ था? लोकसभा चुनाव लड़ा था 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी। सरकार ने कितनी सारी वोटें लूटी 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का। लेकिन आपने एक चीज और सुनी होगी, उसी पुलवामा में भाई हमारे शहीद हुए आगरे में। उनकी एक जो विधवा थी, वो बैठ करके आंदोलन करी, जो उनको शहीदी का दर्जा मिलना था, वो शहीदी का दर्जा भी नहीं उन्हें मिला। तो यही फर्क है हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए, किसानों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हम कभी भूलेंगे नहीं, ना ही हमें भूलने देना है। और हम एक चीज और देख रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा, मुझे समय नहीं मिला बात करने का आपसे, मैं माफी चाहती हूँ। और ये जो बैंकिंग जो है, आप सभी को पता है, बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, और गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22 लाख करोड़ के समथिंग चूना लगाया, सभी को पता है। लेकिन 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, और ये चूना लगाने वाले भी यही लोग हैं। इसमें बहुत सारे बैंक हैं, आईसीआईसी बैंक भी, आईडीबीआई भी है, बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने नुकसान किया है हमारे देश का। और 7 बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें आईसीआईसी बैंक है, आईडीबीआई, एसबीआई और बीओआई, पीएनबी, आईओबी, एलआईसी। ये बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनमें हमारे देश को नुकसान हुआ है, हमारे बैंकों को नुकसान हुआ है। बैंकों को नुकसान हुआ, इसका मतलब हमारा नुकसान है। अब ये कारवा जो लुट रहा है, वो डबल इंजन की सरकार में ही क्यों लुट रहा है? ये बात अहम है, ये अहम है। और आप सभी सवाल करें। जय हिंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये सवाल करें आप अपने फेसबुक से एक पोस्ट करें कि कारवा आपके जमाने में ही क्यों लूटा। और ईवीएम के जो हालात थे, और ये तो सबके वीडियो भी आ रहे हैं, आपने कैराना वाला भी देखा होगा, बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी है उसमें जा रही है, उनकी बहन जो है कैंडिडेट की, वो विरोध भी कर रही है, लेकिन कोई क्यों नहीं सुन रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज है। और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज एक दीपक उन शहीदों के नाम जरूर जलाइएगा, जिनकी वजह से हम सेफ बैठे रहते हैं, सुरक्षित बैठे रहते हैं। और एक और अनुरोध आपसे करती हूँ कि फेसबुक पे जरूर पूछिएगा कि कारवा आपके जमाने में ही क्यों लूट रहा है। ये बैंक की जितनी लूट पाट, ये बैंकों को फ्रॉड कर करके जा रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं, और ये आपके जमाने से क्यों भाग रहे हैं? चलो आप पूछते हो कि क्या किया 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वो किया जिसे तुम बेच रहे हो, जिसे तुम खा रहे हो। कांग्रेस ने वो किया जिसको तुम लूट रहे हो, जिसके तुम इतने चर्चे पर्चे विज्ञापनों में पैसे खराब कर रहे हो, वो कांग्रेस ने किया था। जिससे तुम 6 कटोरों की मलाई रखी हुई, उसको तुम चाट रहे हो। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जो 70 साल का रिकॉर्ड निकला है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना खाया, 70 साल में कांग्रेस ने अगर देश को लूटा, तो वो इतनी गरीब पार्टी क्यों आई? अभी रिकॉर्ड निकला था ना 4-5 दिन पहले। और आपने 7 साल में अगर विकास किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अमीर क्यों पाई गई? ये भी सोचने की बात। तर्क लगाइए, दिमाग का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अंधभक्तों अभी भी यही बोलूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं वोट वही दूंगा। तो इस बात को आप उन्हें समझाने की कोशिश करो। अगर नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे भाई जो है वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम जैसे लोग लड़ रहे हैं देश के हित में, और वो सिर्फ ताली और थाली बजाने में बिजी रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप सवाल करें कि आपके जमाने में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। 2014 से पहले का रिकॉर्ड निकालें, 2014 के बाद का आप रिकॉर्ड निकालें। कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने जवान हमारे शहीद हुए, ये सारे रिकॉर्ड आप निकाल करके फिर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट की चोट बहुत जरूरी है। और आज दूसरा चरण भी है,
और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी कैंडिडेटों को। और हाँ, एक बात याद आ गई, सभी बोल रहे थे कि भाई ये चुनाव आयोग के निर्देश है कि आप प्रचार नहीं करोगे। अच्छी बात है, निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनको भूल गए, वो फिर भी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो ये मुकदमे उन पे नहीं होंगे, क्योंकि भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं और बिल्कुल होने चाहिए। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करती हूँ, उनके पूरी जितनी कमेटी, उनके पूरे मेंबरों से, कि आप उनको भी बोलिए कि क्यों वो बैठ करके सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, जब हमें मना कर दिया गया। या सिर्फ विपक्ष उनके निशाने पे होता है, उनके लिए कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो होने इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि सवाल वही पूछते हैं जिनकी इतनी हैसियत होती है कि हम सवाल पूछ सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार फिर से मैं नमन करती हूँ उन शहीदों को जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी संवेदनाएं। ध्यान रखना आप अपनों का और अपना भी।